मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी का यह लोकप्रिय शो 2006 में शुरू हुआ था, लेकिन हमें 10 साल पीछे जाना होगा। साल था 1996। बेयर ग्रिल्स अपने दोस्तों के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मनाने गए थे। वहां से वे जिम्बाब्वे गए स्काई डाइविंग के लिए। बेयर ग्रिल्स को पैराशूटिंग का काफी अच्छा अनुभव था। इससे पहले भी उन्होंने कई बार स्काई डाइविंग की थी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। विमान उस समय जमीन से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर था। अचानक हरी बत्ती जली और विमान का दरवाजा खुल गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, जाओ जाओ जाओ। इसके साथ ही सभी ने विमान से छलांग लगानी शुरू कर दी। बेयर ग्रिल्स ने भी सबके साथ छलांग लगा दी। लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वे नीचे गिरने लगे। ऊंचाई 15,000 फीट, फिर 10,000 फीट, 5,000 फीट। कुछ ही सेकंड में बेयर ग्रिल्स जमीन से 3,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। अब समय था पैराशूट खोलने का। उन्होंने तुरंत अपना पैराशूट खोल दिया, लेकिन पैराशूट खुलने के बाद भी उनकी गिरने की रफ्तार कम नहीं हो रही थी। बेयर ग्रिल्स थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने सोचा, पैराशूट खुलने के बाद भी इतनी रफ्तार कैसे हो सकती है? फिर उन्होंने ऊपर की ओर देखा। जो उन्होंने देखा उसे देखकर बेयर पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने देखा कि उनका पैराशूट ठीक से नहीं खुला था। पैराशूट की रस्सियां एक दूसरे से उलझ गई थीं। इस वजह से पैराशूट उनकी रफ्तार कम नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने पैराशूट की रस्सियों को पकड़कर हिलाना डुलाना शुरू किया। बार बार कोशिश करते रहे कि उलझी हुई रस्सियों को सामान्य स्थिति में लाया जाए, लेकिन वे असफल रहे। नतीजा, कुछ ही पलों में वे जमीन पर जोर से गिर पड़े। इसके बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जमीन पर गिरने के बाद वे दर्द से कराहने लगे। दर्द इतना तेज था कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी में पत्थर ठूंस दिया हो। बेयर अपने दोस्तों का इंतजार करने लगे कि कब वे उन्हें वहां से बचाएंगे। इस तरह कई घंटे बीत गए। लगभग 4 से 4.5 घंटे बाद उनके दोस्तों ने उन्हें ढूंढ निकाला। फिर एक गाड़ी में उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया। बेयर ने कहा था कि उस समय उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि उनके मन में यही था कि इस दर्द को सहने से बेहतर मृत्यु है, लेकिन उस स्थिति में मृत्यु भी नहीं आ रही थी। अस्पताल में ले जाने के बाद दर्द के कारण वे बार बार बेहोश हो रहे थे। आखिरकार डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया। इससे दर्द कुछ हद तक कम होने लगा। बेयर को लगने लगा कि शायद वे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अगले दिन उन्होंने डॉक्टर से पूछा, मैं फिर से कब ठीक हो जाऊंगा? मुझे स्वस्थ होने में और कितना समय लगेगा? जवाब में डॉक्टर ने उन्हें एक एक्सरे रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट के सामने डॉक्टर ने बताया कि उनकी पीठ की रीढ़ की 3 मुख्य हड्डियां T8, T10 और T12 टूट गई थीं। रीढ़ की ये 3 हड्डियां बहुत मजबूत होने के बावजूद बेयर ग्रिल्स की ये हड्डियां पूरी तरह चूर चूर हो गई थीं। डॉक्टर ने आगे कहा, तुम कभी फिर से चल नहीं पाओगे। यह सुनकर बेयर के सिर पर जैसे आकाश टूट पड़ा, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो पहाड़ों पर चढ़ता था अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यहां तक कि वह अकेले वॉशरूम भी नहीं जा पाएगा। बेयर ग्रिल्स ने कहा, मेरी पीठ की हड्डियां टूटने के समय भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख अस्पताल में उन हड्डियों को जोड़ने में हुआ। दिन भर अस्पताल में लेटे लेटे वे सोचते थे कि उनकी जिंदगी का मकसद ही था दुनिया घूमना, लेकिन किस्मत का कितना क्रूर मजाक। वे अब कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसे जीवन का क्या फायदा? मन ही मन वे खुद को दोष देने लगे। वे बार बार खुद से कहते, अगर उस दिन मैं घबराया नहीं होता तो शायद मैं धीरे धीरे पैराशूट की रस्सियों को ठीक कर सकता था। लेकिन मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि उस दिन दिमाग ठंडा रखने के बजाय घबरा गया। बार बार उनके दिमाग में वही पल घूमने लगते और इन्हें सोचकर उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आता। इस तरह लगभग 2 महीने बीत गए। बेयर ठीक होने के बजाय दिन ब दिन और बीमार पड़ते गए। समय के साथ उनकी हालत और खराब होती गई, क्योंकि उस समय उनकी उम्र महज 21 साल थी।
इस उम्र में अगर कोई युवा यह जान ले कि वह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा तो उसका मानसिक तौर पर टूट जाना अस्वाभाविक नहीं है। बेयर के साथ भी यही हुआ। वे दिन ब दिन हताश होने लगे। अवसाद ने उन्हें हर तरफ से जकड़ लिया। रात को नींद नहीं आती थी, उल्टा सांस लेने में तकलीफ होती थी। उनके आसपास के लोग यह सब देखकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि मानसिक रूप से इतना मजबूत लड़का दिन ब दिन हताश और डरपोक होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई। घर आकर लेटे लेटे वे सोचने लगे, क्या मैं फिर से सेना में शामिल हो पाऊंगा? क्या मैं कभी पहले की तरह चल पाऊंगा? अचानक उनकी नजर दीवार पर टंगे माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर पर पड़ी। लेकिन कौन जानता था कि दीवार पर टंगी यह तस्वीर बेयर को एक नया जीवन देगी। बचपन से ही बेयर ग्रिल्स और उनके पिता का सपना था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, लेकिन उस समय वे तो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फिर भी अचानक उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने खुद भी कभी उम्मीद नहीं की थी। पीठ में मेटल ब्रेस होने के बावजूद वे अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। किसी तरह लुढ़कते लुढ़कते उस तस्वीर तक पहुंचे। दीवार से उसे हाथ में लिया और मन ही मन बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं न केवल अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा बल्कि माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़कर दिखाऊंगा। उस समय बेयर ग्रिल्स ने जो योजना बनाई थी वह सामान्य नजरिए से लगभग पूरी तरह असंभव थी। ब्रिटिश सेना ने माउंट एवरेस्ट के लिए कई मिशन किए थे। उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी असफल रहे थे। इतनी बड़ी चोट के बाद उन्हें कहा गया था कि वे कभी फिर से छलांग नहीं लगा पाएंगे, और सेना ने भी उन्हें किसी मिशन में शामिल करने से इनकार कर दिया था। इसलिए उन्होंने सेना से इस्तीफा ले लिया। इस्तीफा लेने के बाद बेयर ने योजना बनाई कि वे सेना की पहचान के बजाय अपनी पहचान से उस मिशन को पूरा करेंगे। लेकिन इतने बड़े मिशन के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। उस समय उनके पास इतना पैसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने विभिन्न कंपनियों और लोगों से प्रायोजन के लिए आवेदन करना शुरू किया, लेकिन कोई भी उन्हें प्रायोजित करने को तैयार नहीं हुआ। फिर एक दिन साइकिल चलाते चलाते वे एक कंपनी के ऑफिस के सामने पहुंच गए। बिना ज्यादा सोचे विचारे वे कंपनी के अंदर घुस गए। रिसेप्शन पर जाकर सीधे बोले, मुझे बस 2 मिनट के लिए आपके सीईओ से मिलने दें। उन्हें किसी भी तरह मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन बहुत अनुरोध और समझाने के बाद उन्हें कंपनी के सीईओ के पास ले जाया गया। वहां 2 लोग बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। अविश्वसनीय रूप से बेयर ग्रिल्स के सपने, साहस और दृढ़ संकल्प को देखकर उन्होंने उनके प्रायोजन अनुरोध को स्वीकार कर लिया और बेयर के सपने को पूरा करने में उनके साथी बन गए। अंततः SSCFA संगठन की मदद से वे अपने सपने को पूरा करने की राह पर निकल पड़े। SSCFA यूनाइटेड किंगडम का एक चैरिटी संगठन है जो ब्रिटिश सशस्त्र बलों के पुरुष, महिला, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करता है। पैराशूटिंग दुर्घटना के 18 महीने बाद 16 मई 1998 को बेयर ग्रिल्स ने अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की यात्रा शुरू की। हालांकि यह यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कई बड़े हादसों से वे कई बार बाल बचे। अंततः पहला और दूसरा कैंप पार करने के बाद वे तीसरे कैंप तक पहुंचे। बस एक और कदम और वे अपने सपनों की माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी उनके सामने एक और बाधा आ गई। अचानक वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन आराम करने को कहा, लेकिन मौसम विभाग से पता चला कि पहाड़ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उस तूफान के बाद किसी के लिए भी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना संभव नहीं होगा। दूसरी ओर बेयर के ठीक होने तक वह तूफान आ चुका होगा। सारी उम्मीदें खोकर उस दिन बेयर ने सृष्टिकर्ता से कहा, क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता? उस दिन शायद सृष्टिकर्ता ने बेयर की बात सुन ली। जिसके मन में इतना आत्मविश्वास और साहस था, उसे सृष्टिकर्ता बार बार खाली हाथ कैसे लौटा सकता था? इसलिए उस तूफान ने पहाड़ के पास आकर दिशा बदल ली। नतीजतन बेयर को पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए 2 और दिन मिल गए।
बीमार होने के बावजूद बेयर ग्रिल्स ने पूरे उत्साह के साथ फिर से अपनी यात्रा शुरू की। वे माउंट एवरेस्ट के 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, जिसे एवरेस्ट का डेथ जोन कहा जाता है। यहां ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती है कि कुछ ही समय में इंसान की मौत हो सकती है। जितने लोग एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनमें से ज्यादातर की मौत यहीं होती है। आसपास उन्हें कई लोगों के शव दिखे जो शायद कई साल पुराने थे। उनके मन में डर पैदा होने लगा, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, कोई प्लान भी नहीं है। सारे डर को पीछे छोड़कर वे फिर से ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते वे पहाड़ की चोटी से महज 400 फीट की दूरी पर पहुंच गए। उनसे पहले केवल 30 ब्रिटिश नागरिक ही वहां तक पहुंच पाए थे। आखिरकार दुर्घटना के सिर्फ 18 महीने बाद बेयर ग्रिल्स दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। महज 23 साल की उम्र में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर वे सबसे कम उम्र के ब्रिटिश नागरिक बने। उन्होंने दिखा दिया कि असंभव को कैसे संभव बनाया जाता है, अपने सपने को कैसे पूरा किया जाता है। कुछ समय पहले बेयर ग्रिल्स से पूछा गया, 25 साल पहले जो हादसा आपके साथ हुआ था, क्या उसका दर्द अब भी आपके शरीर में है? बेयर ग्रिल्स ने तब अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपनी पीठ की एक तस्वीर साझा की और कहा, हां, मुझे अब भी हर दिन यह दर्द सहना पड़ता है। बेयर ग्रिल्स की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और साहसिक अभियानों ने उन्हें एक साधारण इंसान से सुपर हीरो बना दिया। फिल्मों या कहानियों में तुमने शायद कई सुपर हीरो देखे होंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में बेयर ग्रिल्स जैसे कितने लोग देखे हैं? अगर बेयर ग्रिल्स की जगह कोई और होता तो शायद वह बाकी का जीवन व्हील चेयर पर बिता देता। लेकिन बेयर ग्रिल्स की इच्छा शक्ति ने अस्पताल के अनुभवी डॉक्टरों और मेडिकल रिसर्च को गलत साबित कर दिया। सृष्टिकर्ता ने उन्हें जब एक मौका दिया तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब तुम्हें लग सकता है कि बेयर ग्रिल्स बचपन से ही इतने साहसी थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा यह विचार पूरी तरह गलत है, क्योंकि साहसिक अभियानों के बावजूद बेयर ग्रिल्स को एक दुर्लभ बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से लोग ऊंचाई से डरते हैं। हां, तुमने सही सुना, ऊंचाई से डरने की एक दुर्लभ बीमारी से बेयर ग्रिल्स ग्रस्त थे। एक बार उनसे पूछा गया, बेयर, तुम्हारी इस सफलता का राज क्या है? बेयर ने उस दिन जवाब दिया, मेरी सफलता का राज है कीप गोइंग, यानी आगे बढ़ते रहना। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी हर तरह के डर से मुक्त होकर जीऊंगा। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक, वो जो साहसी हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। वे जिंदगी के हर कदम पर मुश्किल रास्तों को चुनते हैं। वे संघर्षशील हैं, हर दिन अपने आप से लड़ते हैं और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनके सामने चाहे जितनी भी बाधाएं आएं, वे एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एकमात्र मकसद बस इस दुनिया में जीवित रहना है। किसी तरह खा पी कर जिंदगी को चलाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, और अगर उनके सामने कोई बाधा या चुनौती आ जाए तो उनकी यात्रा वहीं खत्म हो जाती है। वे जीतने के लिए नहीं जीते, बल्कि जीवित रहने को ही अपनी सफलता मानते हैं। अब समझ आया ना कि असल में फर्क कहां है? बेयर ग्रिल्स कहते हैं, साहसी होने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं हो सकता, बल्कि साहस का मतलब है अपने अंदर के उस डर को पार करना। याद रखो, जिंदगी एक ही है, लेकिन सृष्टिकर्ता तुम्हें कई मौके देता है। इसलिए खुद को कमजोर समझने या हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय सृष्टिकर्ता द्वारा दिए गए उन मौकों का इस्तेमाल शुरू करो। आज के लिए यहीं अलविदा। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके ड्रीम ड्रिलर्स मोटिवेशन के साथ बने रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।